नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, हम कर्जे के ऊपर काफ़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के अलावा इस बार हम राज्यों के कर्जे की भी बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। पिछले साल जहां कुल मिला के 27 लाख करोड़ का कर्जा केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने लिया था, जिसमें करीब करीब आप कह सकते हो कि 12 साढ़े 12 लाख करोड़ का कर्जा जो था वो राज्यों का था, और जो केंद्र का कर्जा बाकी जो बचा हुआ था वो था। लेकिन इस बार ये कर्जा 31 लाख करोड़ का हो जाएगा। इसमें से लगभग 17 लाख करोड़ का कर्जा केंद्र का है और 14 लाख करोड़ का कर्जा राज्यों का है। अब राज्यों के लिए कांटों तो खूनने वाली स्थिति है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, पंजाब हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी हो। हालात कुछ इस किस्म के पैदा हो गए हैं कि जहां पर जितना एक स्टेट का जो टोटल बजट आता है, उस बजट का करीब करीब आधा हिस्सा तो सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहा है। 40% से लेके 50% जो उनका अपना टैक्स रेवेन्यू है स्टेट का, उसका आधा पैसा या 40% सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहा है। बाकी जो बचा पैसा है वो तनख्वाह देने में, पेंशन देने में और लाडली बहना प्यारे भैया की स्कीम के अंदर चला जाता है। डेवलपमेंट के लिए पैसा ही नहीं है साहब। हालात इस किस्म के, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, और फिर जो अलग स्कीमों के लिए जो केंद्र से पैसा आता है उसके ऊपर गुजारा करना पड़ रहा है। और उसको देख के लगातार एक के बाद एक नई जो बोरोइंग्स हैं वो इनकी चलती चली जा रही हैं। आरबीआई ने चिंता जताई है कि स्टेट्स तो आधे बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, इंडिया में दिवालिया हो चुके हैं, और वो सिर्फ केंद्र सरकार की मदद और आरबीआई का जो ओवरड्राफ्ट है, जो आरबीआई से जो पैसे ले रहे हैं लगातार। आरबीआई क्यों पैसे दे रहा है? क्योंकि सेंटर उनको बोलता है भाई इसको पैसे दो, भले ये बैंकक्रप्ट हो गए, दिवालिया हो गए, हम इसकी मदद करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम स्टेट्स को दिवालिया नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि इतने सारे कर्जे जब आपने ले लिए तो उसको चुकाएगा कौन? देखिए, एक बात तो पक्की है, कोई ये कहे कि हम बाद में कहेंगे हम तो पूरा का पूरा जैसे बैंकों के अंदर लॉसेस होते हैं हम राइट ऑफ कर देंगे। आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। राइट ऑफ होते ही आपको मूडीज और बाकी जो स्टैंडर्ड एंड पुअर दुनिया की जो बड़ी एजेंसी है वो आपको जंक में डाल देगी पूरी की पूरी। जब आपको जंक में डाल देंगे तो आपको दुनिया का कोई भी कंट्री लोन नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक नहीं देगा, आईएमएफ नहीं देगा, एडीबी नहीं देगा, बल्कि आपको जो असिस्टेंस मिलती है वो भी आपको नहीं मिलेगी। और इस बात के प्रमाण अर्जेंटीना के रूप में और कई और देशों में है जिन्होंने हमें दिखाने की कोशिश की कि हम आपका कहना नहीं मानेंगे, और अल्टीमेटली आज वो सफ़र करते हैं। ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि हम केंद्र के कर्जे के ऊपर तो हमेशा बात करते हैं, राज्यों के कर्जे पर बात नहीं करते, लेकिन राज्य भी अभी 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा लेने जा रहे हैं। अगर केंद्र 17 लाख करोड़ कर्जा लेगा तो राज्य 14 लाख करोड़, 31 लाख करोड़ का कर्जा। तो ये तो ऐसा हो गया ना कि फिर तो अभी जैसे 200 सवा 200 लाख करोड़ है, ये तो पता लगा 250 लाख करोड़ तक पहुंचते पहुंचते और 1-1.5 साल लगेगा, वहां पहुंच जाएंगे। अगले साल 2027 के अंदर हम 250 लाख करोड़ भी क्रॉस कर जाएंगे। ये एक खबर और भी जो खास तौर से कल शाम को आई है, जिसमें केंद्र सरकार ने ये कहा है कि भाई ऐसा है ना, हम अपने कर्जे को अब सीमित करने जा रहे हैं। लेकिन कर्जे को सीमित करना सिर्फ हमें बताने के लिए, हमें इस बात का ज्ञान हो चुका है कि भाई साहब ये सीमित नहीं करने जा रहे हैं। जहां 15.5 लाख करोड़ का कर्जा पिछले साल था, अगले साल ये 17 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा होने जा रहा है। तो आप क्या करोगे उसके अंदर? आपके पास रास्ता क्या बचता है? मुझे नहीं लगता कोई रास्ता इनके पास बचता है। तो मोदी जी और उनकी सरकारें भर भर के कर्जा ले रही हैं। आने वाली जो संतानें होंगी आज से 2-4-5 साल के बाद, वो इनके कर्जे चुकाते 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 मर जाएंगी, आप देखिएगा। ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। शुक्रिया आपका।